रहे होंगे। आपके पास संसाधन कम है, कहेंगे 10-10 बच्चे पैदा करो। ऐसे अधर्मी और अन्यायियों की एक भी बात मत माने। 2 या 3 बच्चे वही खुशहाल परिवार है। हमें कोई नष्ट नहीं कर सकता। कोई जिहादी मानसिकता का व्यक्ति, कोई जिहादी बड़े से बड़े गैंग, बड़े बड़े जिहादियों के अनेकों देश सनातन के अस्तित्व को नहीं मिटा सकेंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। इस शक्तिपीठ की स्थापना किस लिए की गई है? यहाँ की ऊर्जा तरंगे चेतनावान समाज का तैयार कर रही हैं। 100 कौरवों से 5 पांडव श्रेष्ठ हैं, इसको सदैव ध्यान रखो। आपके 1, 2, 3 बच्चे हो, चेतनावान हो, करना चाहते हैं, सनातन को नष्ट कर देना चाहते हैं, इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, गजवाई हिंद करना चाहते हैं, मगर वो कभी भी अपनी मंशा में सफल नहीं हो सकेंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सनातन को ना तक कोई नष्ट कर सका है, ना आगे नष्ट कर सकेगा। इस्लाम के सबसे बड़े द्रोही तो वही लोग हैं जो कहते हैं हम इस्लाम के लिए सब कुछ कर रहे हैं। मोहम्मद साहब का सबसे बड़ा अपमान वही कर रहे हैं, सनातन नहीं कर रहा, सनातनी नहीं कर रहे हैं। अभी हाल में आपने देखा जगह जगह आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगने लगे। कितना बड़ा अपमान इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों ने किया। अपने धर्म पर अडिग होना चाहिए। मैं इस्लाम धर्म की कभी बुराई नहीं करता, धर्म कोई बुरा नहीं होता ना। वो अपने पैगंबर मोहम्मद के पद चिन्हों पे चलते हैं, ना उनके बताए हुए मार्गों पे चलते हैं। एक वक्त तो कहते हैं बुद्ध की पूजा नहीं करते, अरे ये तो बुद्ध से ज्यादा चले गए, पोस्टर की पूजा करने लग गए, लब के चित्र की पूजा करने लग गए। चित्र पे कोई पत्थर मारने उन्हें लगा मोहम्मद साहब को किसी ने पत्थर मार दिया, तो हमसे भी वहां पहुंच गए जहां हम कहते थे मूर्ति पूजा करो, मूर्ति की पूजा ये पूजा है। वो जगह जगह मोहम्मद साहब के लगा के आई लव मोहम्मद, इस्लाम का सत्यानाश कर दिया, मोहम्मद साहब का सबसे बड़ा अपमान कर दिया। होना तो चाहिए इन सबके सर कलम कर देना चाहिए। उनका धर्म जो कहता है, अरे यहाँ सामने बैठे हो बताए कि ये गलत है या नहीं। कहा गया कि रोडों में मोहम्मद साहब के आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगा के लब का चित्र लगाओ, रोडों में फेंके जा रहे हैं। आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेके दौड़े और जब चली उत्तर प्रदेश हैं, इस्लाम का चोला पहने हुए हैं, ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। जो कहते हैं अपने मोहम्मद के लिए सर कटा देंगे, सीने में गोलियां खा लेंगे। तरफ अभी हाल में आप लोगों ने देखा, इनसे बड़ा कायरा और कौन होगा। क्यों लाठियां पड़ने लगी योगी जी की। सब ऐसे भागे जैसे सियारों का झुंड हो, किसी शेर को देख लिया हो। गिरते पड़ते टोपी कहां चली गई, जूते चप्पल कहां चले गए। ये सबसे बड़े दुश्मन है इस्लाम धर्म के। इसलिए मेरे द्वारा कहा जाता रहा है कि अब भी इस्लाम धर्म के जो अच्छे लोग हैं उन्हें सजग हो जाना चाहिए। ये मक्कार मुल्ला मौलवी जो जिहाद का पाठ पढ़ा रहे हैं, इनसे दूरी बनाएं, अपने बच्चों को इनको नजदीक मत जाने दें। अन्यथा यही करेंगे, जितने लोग पकड़े जाते होंगे, किसी के बड़े बड़े होटल चल रहे होंगे, किसी के विदेशों में अकाउंट खुला होगा, और आम मुसलमानों के बच्चों को जिन्हें शिक्षा देना चाहिए, कलम पकड़ाना चाहिए, पुस्तकें पकड़ाना चाहिए, उन्हें परोपकार की भाषा सिखाना चाहिए जो मोहम्मद साहब ने सिखाया कि परोपकार करो, समाज की सेवा करो, अपना धर्म न मानने वाले दूसरे धर्म को भी कभी अहित मत करो, उन्हें कष्ट मत पहुंचाओ। मोहम्मद साहब ने तो ये कहा, मगर उन्हीं के नाम पर जिहादी तैयार कर रहे हैं, गैंग तैयार किए जा रहे हैं। तुम्हें अपने आध्यात्मिक सख्त पर सतत आगे बढ़ते रहना है। ये कायर है, नपुंसक है, जिहादी मानसिकता के लोग कुत्ते की मौत मारे जा रहे हैं और कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। ये युवाओं की पूरी पीढ़ी को नष्ट कर रहे हैं। इस्लाम धर्म को बदनाम करने वाले सबसे, अगर ये कहीं कहा जाए तो इस्लाम धर्म के लोग ही हैं। जहां सच्चाई, प्रेम, मोहब्बत का पाठ पढ़ाना चाहिए, भाईचारे की बात करनी चाहिए, वहां जिहाद का पाठ पढ़ा रहे हैं। धर्म के नाम पर एक देश दे दिया गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश।
भारतवर्ष में फिर भी इतनी महानता देखिए कि सबको रहने का अधिकार दे दिया। मगर स्वयं कल्पना करो, ये मूर्खता नहीं तो और क्या है? जहां प्रेम भाईचारे में रह रहा, अगर 10 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान रह रहा है तो सुरक्षित है, उसको कोई तकलीफ नहीं होती। हर उसके दुख दर्द में हिंदू समाज खड़ा रहता है और सदा खड़ा रहेगा, क्योंकि हिंदू समाज का स्वभाव है वो धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करता। मुसलमानों के बीच 2-4 भी हिंदू रह रहे हैं, 50% भी रह रहे हैं तो रोज प्रताड़ित हो रहे हैं, उनको आप भाग करके छोड़ करके भागना पड़ रहा है। आखिर क्यों? इस्लाम धर्म के लोगों की सोचना चाहिए। दुर्भाग्य से भारतवर्ष की आजादी होने के बाद ऐसे मक्कारों के हाथ में देश की सत्ता गई। नेहरू जैसे लोग, जिनको उनके एक भी सदस्य कार्यकारिणी का उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहता था, उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। एक तरफ हमारा हिंदू समाज काटा जा रहा था, मारा जा रहा था, और एक तरफ नेहरू जी अंग्रेजों की गुलामी आजादी के बाद भी कर रहे थे। जो अंग्रेज कहते थे उसी तरह यहां पर कौन मंत्री बनेगा, कौन नहीं मंत्री बनेगा। शिक्षा मंत्री एक इस्लाम धर्म के व्यक्ति को बना दिया गया। क्या आजादी के बाद यही नहीं होना चाहिए था? कोई हिंदू धर्म का कोई व्यक्ति शिक्षा मंत्री बनता, संस्कारों की यात्रा तय करता? क्या ये नहीं होना चाहिए था कि जब देश का आजाद हुआ एक धर्म के नाम पर दे दिया गया तो कानून ये बनना चाहिए था कि मुगल काल में जितने भी धार्मिक स्थान तोड़े गए हैं, तोड़कर बनाए गए हैं, इस्लाम धर्म के ऊपर प्रतीक के रूप में चाहे मस्जिद बनाई गई हो, कुछ भी बनाई गई हो, वो सभी अधिकार हिंदुओं को दिया जाएगा। कानून तो ये बनना चाहिए था, मगर कानून बनना इसके विरुद्ध सब छूटे दी जाती रही। आज ये सब चीज इसलिए करा कि जब तक कांग्रेस का शासन था केंद्र में, अंदर ही अंदर सब कुछ चल रहा था। वक्फ बोर्ड के नाम पर अनेकों कानून बनवा करके आतंकवादियों को, देशद्रोहियों को, अलगाववादियों को कांग्रेस समाज की तरह उनकी सेवा करती थी। जहां दंगे करने, जहां हिंदू समाज को डरा करके बैठा दिया जाता था। 25-50 लोगों को कत्ल भी कर दे, संभल जैसे स्थान में सैकड़ों हिंदुओं को मार दिया गया था और केस वापस ले लिए गए। ये मनोबल बढ़ता चला जा रहा था। परम सत्ता का चक्र बदलता है। जब अन्याय, अधर्म, अनीति, अत्याचार चरम सीमाओं में पहुंच जाता है तो प्रगति का चक्र बदलना प्रारंभ हो जाता है। इस काल में कोई देवी देवता अवतार लेकर के नहीं पर कार्य करेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, एक नए अनेकों लोग ऐसे स्थानों पर पहुंचेंगे जो समाज में सबको धीरे धीरे परिवर्तित करेंगे। और आज वही हो रहा है। आज वो बातें खुल करके आ रही है। आज वो जिहाद करना चाहते हैं, कर नहीं पाते। गजवा युद्ध करना चाहते हैं, कर नहीं पाते। तड़प इसकी है, व्याकुलता इसकी है। जबकि हर सरकारें सभी समाज के बराबर लेके चल रही है। मैं आज भी मानता हूं इस्लाम धर्म में आज भी 25-30% ऐसे लोग हैं जो हिंदुओं के साथ मिलजुल करके रहना चाहते हैं, मगर 75% ऐसे लोग हैं जो अपने धर्म को भी बर्बाद कर रहे हैं, अपने धर्म को भी नष्ट करेंगे, अपनी आगे वाली पीढ़ियों को भी नष्ट करेंगे। आज से 20 साल 10 साल पहले मेरी भविष्यवाणियां पड़ी हुई है कि आने वाले भविष्य में इस्लाम धर्म के लोगों की बहुत बड़ी क्षति होनी है। कि इजराइल अकेले फिलिस्तीन को धूल में मिला दिया, हमास को धूल में मिला दिया। क्या कर पा रहे हो? कहां है तुम्हारी शक्ति? इसलिए तुम मोहम्मद साहब के कहने के मार्ग पर नहीं चल रहे हो। किसी के हाथ जाके अच्छे खेलते कूदते लोगों को वहां से उठवा लो, उनको मार दो। किसी के पति के सामने उसकी पत्नी को मार दो, माता पिता के सामने उसके बेटों को मार दो, पत्नी के सामने उसके पति के मार दो, उठा करके अपने यहां ले जाओ और फिलिस्तीन के लोग हंसे, नाचे, गाएं, उत्सव मनाएं कि हमने बहुत अच्छा कर दिया। ऐसे देश के तो अस्तित्व को समाप्त कर देना चाहिए। जहां आतंकवाद का राज्य हो, फिलिस्तीन वहां क्या कर रहा था? वहां तो आतंकवादियों के गढ़ बने थे, सुरंगों के ऊपर सुरंगें बनी हुई थी। और इस पे अगर आवाज उठाई जाए, अगर इस्लाम धर्म के लोगों को बुरा लगे तो एक गिलास पानी और पी ले। अभी बहुत कुछ होगा अगर तुम लोग सचेत नहीं हुए, इस्लाम के सच्चे मायने का नहीं सीख पाओगे, अगर मुल्ला मौलवियों के चक्कर में पड़ोगे, गजवा हिंद की मानसिकता रखोगे, अगर तुम्हें सोचोगे जन्नत वहां जाकर के 72 हूरें मिलेगी,
तो तुम अपने परिवार को बर्बाद करोगे। तुम्हारे मोहम्मद साहब ही तुमको उल्टा टांग देंगे। तुमको वो सजाएं मिलेगी जिसकी तुमने कल्पना नहीं की। देखते होगे उत्तर प्रदेश में हाथ जोड़ कर बस गलती हो गई, अब दोबारा ऐसा अपराध नहीं करेंगे। कायर कहेंगे। मोहम्मद साहब के सामने के नाम पर लड़ने चले थे। अगर तुम्हारे अंदर मोहम्मद साहब की ताकत शक्ति होती तो मोहम्मद साहब तुम्हारी मदद कर रहे होते, तुम इस तरह कायरता का जीवन न जीते। अतः अभी समय है, वक्त है, सजग हो जाओ। कुछ लाभ नहीं मिलेगा जिहाद करके। ये मेरा वो आश्रम है जहां मैं सभी का समान भाव सम्मान करता हूं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मगर हर अनित्य अन्याय का विरोध करता हूं। उसका सदैव ध्यान रखें, कार्यकर्ता भी ध्यान रखें।